कि जो 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए उनको ये ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, क्या तर्क है उनका? चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी की जो है ना, बीजेपी के मंत्री का और एमपी का जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए जीतने का, तो उनको कैसा लगेगा? ये सरकार के लिए एक ही कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही वो का जाने पीड़ पड़ाई। मतलब हेडक्वार्टर जो चीफ थे उन्हें भी नहीं पता था कि हम लोग का एग्जाम रद्द कर दिया गया। कन्हैया जी, आप पद यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो ये बच्चे जो है जिनका पेंडिंग भर्ती का है, एक भी सरकार की तरफ से कोई अभी तक यहाँ पे आया नहीं है बच्चों से बात करने के लिए। ये लोग 4 साल से रोड पे भटक रहे हैं। कन्हैया जी, देखिए, सरकार निकम्मी है, बिल्कुल, ये सरकार असंवेदनशील है। ये सरकार के लिए एक ही कहावत है, जाके पैर न फटे विवाही वो का जाने पीड़ पड़ाई। इस सरकार को किसानों, मजदूरों और जो आम लोग हैं, उनके परिवार के जो बच्चे हैं, उनका जो दुख दर्द है, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस पेंडिंग भर्ती के बारे में आप एक बात जान लीजिए, ये पेंडिंग भर्ती वो भर्ती है जो अग्निपथ योजना से पहले आई थी, और ये वो 1.5 लाख बच्चों में से प्रभावित बच्चे हैं जो आगे आगे इस यात्रा के चल रहे हैं, जिनका सब कुछ हो गया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, इनका रिजल्ट आ गया, अब सिर्फ इनको ज्वाइनिंग लेटर बाकी था। ये लगातार पिछले जो है ना 5-4 साल से ज़्यादा हो गया है, संघर्ष कर रहे हैं और सरकार सुन नहीं रही है। 70-75 स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं। जिस फील्ड में जो है भर्ती की तैयारी करते हैं, उसी फील्ड में बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो ये सरकार इतनी असंवेदनशील है कि इनके जो है ना कान में जो है आवाज़ नहीं पहुंच। उनके समर्थक कहते हैं ये लोग कोई गरीब घर से नहीं है, ये लोग बस सरकार को बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। कल ही मैं बात कर रहा था तो कुछ समय तक बोल रहे थे। नहीं, तो फिर वो ये बताएं ना कि जो 1.5 लाख बच्चे सेलेक्ट हुए उनको ये ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल, क्या तर्क है उनका? राजनाथ सिंह जी ने बोला था कि राजनाथ सिंह जी ने बोला था, और अब सरकार कह रही है कि कोरोना के चलते आपका बहाली नहीं हुआ। तो कोरोना में सब कुछ हुआ, बिहार का जो है उस वक्त भी जो है कोरोना के बीच में चुनाव हुआ, अब दोबारा चुनाव होने को है, और जो है इनके लिए पेंडिंग भर्ती जो है वो लागू नहीं हो रही है। तो ये सरासर बेईमानी है और ये इस देश के नौजवानों के साथ अन्याय है। ये अन्याय के खिलाफ यह पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रही है। इस यात्रा के माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और जब तक सरकार नहीं मानेगी यह संघर्ष जारी रहेगा। कि अगर इतना ही दिक्कत है तो अग्निवीर फिर क्यों नहीं जाके ज्वाइन कर रहे? अग्निवीर तो है ना भाई, इनकी ऑलरेडी भर्ती हो गई थी, सिलेक्शन हो गया था। चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी की जो है ना, बीजेपी के मंत्री का और एमपी का जो है सर्टिफिकेट नहीं दिया जाए जीतने का, तो उनको कैसा लगेगा? इसी हमने कहा ना, जाके पैर न फटे बिटाई वो फटे बिवाई वो क्या जाने पीड़ पड़ाई। इनका तो सब कुछ हो गया था ना। ये देखिए, ये क्या दिखा रहे हैं? सभी आरओ हेडक्वार्टर सेंटर में परीक्षा की पूरी तैयारी कर गई, घोषित हो चुकी थी। सेना भर्ती रैली की पूरी तैयारी थी। अचानक घोषणा हुई कि अग्निपथ योजना लागू हो गई है और सभी पुरानी परीक्षा कैंसिल हो गई। मतलब हेडक्वार्टर जो चीफ थे उन्हें भी नहीं पता था कि हम लोग का एग्जाम रद्द कर दिया गया, ज्वाइनिंग रद्द कर दिया गया था, उसे भी नहीं पता चला। ये पूरी तरह से जो है ना अराजकता है, आर्बिट्ररी स्टाइल है सरकार का काम करने के लिए। रात को अचानक जो है भर्ती कैंसिल कर देंगे, रात को अचानक नोटबंदी कर देंगे। ये कोई नहीं आता इन लोग से बात करने के लिए। आएगा, संघर्ष से ही जीत होती है। संघर्ष आप देखिए, ये लोग बच्चे लोग हैं चंपारण से पैदल चल कर, आप भले आपका एक साथ मिला है, लेकिन कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। कांग्रेस पार्टी लगातार साथ में है, राहुल जी इनसे मिले हैं, इनके मुद्दे को उठाया है, और कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग, यूथ विंग जो है लगातार इस मुद्दे पे साथ दे रही है, और इस यात्रा में भी जो है हम लोग साथ में चल रहे हैं, एक परिवार की तरह चल रहे हैं, और जब तक जो है इनको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। क्या जी, अगर मान लीजिए न्याय नहीं मिलता है फिर क्या? मन आप निगेटिव बात क्यों करते हैं? सकारात्मक बात कीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, इस वक्त कन्हैया जी थे, उन्होंने बोला है कि पेंडिंग भर्ती जो है जल्दी पूरा किया जाएगा। सरकार का कोई भी आदमी अगर इस साथ नहीं देता है, लेकिन हम लोग फिर भी बच्चों के साथ हैं, हम लोग लड़ेंगे। राहुल जी भी साथ में है। तो कन्हैया जी का ये कहना है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।